हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हमने एल्केन और साइक्लो एल्केन की नेमिंग देख ली थी और हमने ये भी देखा था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल एल्कीन और एल्काइन की नोमेनक्लेचर में ये होता है कि प्रियोरिटी गोज़ टू दैट पार्ट विच कम्स फर्स्ट ड्यूरिंग नंबरिंग। ये नंबरिंग है, इसको पूरा आप लोग नंबरिंग लिखिएगा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे एल्काइन है और इधर आपका एल्कीन है, ठीक है। नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग, इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। तो एक तो हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग कर रहे हैं, अब हम लोग लेफ़्ट टू राइट कर लेते हैं एक बार। ये 1, 2, ये 3 हमारा रहेगा, ये 4 और ये 5th कार्बन। अब नंबरिंग सही कौन सी है, तो मैंने आपको क्या लिखवाया कि प्रियोरिटी गोज़ टू दैट पार्ट विच कम्स फर्स्ट ड्यूरिंग नंबरिंग। तो जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो जो पार्ट, चाहे वो एल्कीन हो, और यहाँ पे पार्ट की जो बात हो रही है वो एल्कीन और एल्काइन की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो चाहे आपका एल्कीन पहले आए चाहे एल्काइन पहले आए, हम लोग उसी को प्रियोरिटी देंगे और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे एल्काइन फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे, बट अगर आप लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो एल्कीन आपका सेकंड पोजीशन पे जाता है ना। तो इस वजह से हम लोग प्रियोरिटी किसको देंगे, एल्काइन को, जो भी फर्स्ट आए। तो हमने एल्काइन को प्रियोरिटी दी और नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है। अब इसका नोमेनक्लेचर अगर मैं करूँ तो कैसे करूँगी भाई, 5 कार्बन है तो सबसे पहले पेंट, फिर ईन और आइन। देखो, ईन है और हमारे पास क्या है, आइन है, तो ई पहले आता है। तो पेंट 3 ईन और 1 आइन, ठीक है। यही इसका नाम हो गया। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, ये यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब आप लोग देखो क्या पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो अब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी को प्रियोरिटी देंगे, जो पहले पड़ जाए। यहाँ पे सेकंड कार्बन से लगाए ना, यहाँ फर्स्ट पे ही लगाए, तो प्रियोरिटी इसी की जाएगी। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो कैसे, पेंट 1 इन 3 आइन, ठीक है। इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं एल्कीन और एल्काइन का। एक रूल तो आपका ये हो गया। अच्छा, एक रूल इसी में और आता है, 2 रूल आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा रूल क्या कहता है आपका, वही सेम अल्फ़ाबेटिकल वाला सीन होता है, लेकिन एक बार आप लोग रूल को पहले लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग ये वाला रूल लिखिए, व्हेन एल्कीन एंड एल्काइन फाउंड एट सेम पोजीशन देन प्रियोरिटी गोज़ टू, किसको जाएगी, एल्कीन को। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, 1, 2, 3 मैंने कार्बन ले लिया, यहाँ पे मैं एक कार्बन लगा दे रही हूँ एल्कीन और यहाँ मैं लगा दे रही हूँ एल्काइन, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए, CH2 और यहाँ पे आपका ये रहे। तो देखो, इसको थोड़ा सा मैं सीधा करके लिखूं तो मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ इस वाले एग्जाम्पल पे फोकस करिए।
अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट और एक मेरे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पहले देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये रूल इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक रूल बताया था, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, उसे अप्लाई करके देखें। देखो, फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन लगा है और फिफ्थ पोजीशन पे एल्काइन। फर्स्ट पोजीशन पे एल्काइन लगा है, यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट पोजीशन पे एल्काइन लगा है और फिफ्थ पे आपका एल्कीन। तो अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों के अकॉर्डिंग ये नहीं बता सकते कि कौन सी नंबरिंग हमारी करेक्ट है, तब हमारी ये वाली लाइन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्या ये रूल बोलता है कि प्रियोरिटी जो है किसको जाएगी, एल्कीन को। किसको जाएगी, एल्कीन को। तो हम एल्कीन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और हमारी ये वाली नंबरिंग करेक्ट रहेगी। अब ज़रा सा इसका नाम अगर मैं देखूं, लिखूं तो क्या नाम मैं लिखूंगी, वापस वही पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग एक ये एग्जाम्पल आपका हो गया। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहती हूँ कि आप लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ तो रहे हैं, वो ठीक है, बट जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको रूल्स याद ही नहीं होंगे। और सही बताऊँ तो ये रूल याद करने की ज़रूरत नहीं, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये रूल्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से इनको बैठ के रटने की। तो रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, सिर्फ समझना है और आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेनी है। जैसे बचपन में ABCD पढ़ते थे, अब आंख बंद करके भी तो इंसान ABCD बोलता है, ऑर्डर गलत होता है क्या ABCD का, नहीं होता। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको नॉमेनक्लेचर हो या कोई भी फॉर्मूला हो या कोई रूल हो, कभी वो गलती नहीं होने वाला। तो इतनी बात हुई। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल आप लोग और देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की कहानी है। मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल लिखवाए, ठीक है, वो एग्जांपल हमने क्या, अभी वही वाले एग्जांपल को मैं रिपीट करती हूँ और उसी एग्जांपल में मैं आपको ये रूल समझा रही हूँ। आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आप करेक्शन करिए। अभी आपने 2 रूल को समझा, अब यहाँ उन्हीं रूल में, अच्छा एक बार इसमें हम पहले नाम लिख लेते हैं। अब वहीं उसी एग्जाम्पल से हम लोग एक नया रूल भी सीखने वाले हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम कैसे नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इसका नाम आपको क्या लिखवाया था, पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है, यही मैंने आपको नाम लिखवाया था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है, हेडिंग आप लोग डालिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि द वॉवेल्स कैन नॉट कम together in a single IUPAC name of a compound, ठीक है, ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये एग्जांपल्स किए थे, अब उन्हीं एग्जाम्पल का नाम आपने ये लिखा था कि नहीं। अब इस नाम को पहले तो आप जहाँ पे भी आपने ये नाम लिखा है इसी के पहले कट करिए, ये गलत है। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल क्या, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल आपका क्या बोलता है कि वॉवल्स क्या क्या होते हैं भाई, A-E-I-O-U, वॉवल्स प्लस वाई, इसको भी लिख लीजिएगा, वॉवल्स प्लस वाई, मतलब इतनी चीज़ें
आपकी एक साथ एक सिंगल नॉमेनक्लेचर, एक सिंगल IUPAC नेम में कभी नहीं आनी चाहिए, एक साथ कंटिन्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कैसे? देखो ई और वाई, यहाँ पे देखो ई आ रहा है, वाई आ रहा है ना, तो ये आपका एक साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, फिर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन 1 आइन। अब ये हमारा नाम करेक्ट है ना। हमें क्या करना है, ई और वाई, जैसे कहीं पे ए और यू कंटिन्यू आ रहा है तो आप पहले वाले को डिलीट कर देंगे। पहले क्या आ रहा है, ई, तो इसे बाद वाले अल्फ़ाबेट को नहीं आप हटाएंगे, पहले वाले अल्फ़ाबेट को आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला एग्जाम्पल देखा था अपनी कॉपी में, अभी आपने पहले जहाँ मेंशन किया हुआ है, इसका आप लोगों ने नाम क्या लिखा हुआ था, पेंट 1 इन और 3 आइन, है ना, यही नाम आपने लिखा हुआ था। तो वापस से देखिए, ई और वाई आपके सेम पोजीशन पे हैं, एक साथ कंटिन्यू आ रहे हैं, सेम पोजीशन पे नहीं है, मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं। तो यहाँ से आप ई को करेंगे रिप्लेस, अब जा कर के ये आपका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ। वहाँ पे आप लोग नाम, आप लोग ऐसे इसको देखिए, ऐसे लिखिएगा, ऐसे पूरा लिख के काटो पहले, तो काटने के बाद, और एक सिंगल लाइन में काटना, वाइटनर मत लगाना, पेंट 1 इन 3 आइन। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग लिखिए, जिससे आपको याद रहे कि मिस्टेक क्या हुई है, ई जो है यहाँ से डिलीट करना है ना। तो ये आपका बेसिकली एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर था। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको पहले तो बता दूं, जब आपका एक से ज़्यादा, क्या चीज़, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो, जैसे कोई एग्जाम्पल लो भाई, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें डबल बॉन्ड लगा लीजिए, मैंने अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दिए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, पहले तो हम नंबरिंग ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, यहाँ से करोगे तो भी सेकंड, तो चाहे जो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 कार्बन का आपका एक कंपाउंड है। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने नंबरिंग वगैरह कर ली। अब इसका हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, नॉमेनक्लेचर, या तो एक काम करो, चलो ठीक है ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखते थे, डेक एन लिखते थे। एन कब लिखते थे, जब सारे सिंगल बॉन्ड होते थे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सारे तो है नहीं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब क्या लिखेंगे, डेक। अब यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है। ठीक है, टेट्रा, इन, समझ में आया, ये आप नाम लिखेंगे। बट एक चीज़ और, जब आपके 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तब हम लोग जो मेन चेन का नाम होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ए अपने आप लगा देते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहोगे टेट्रा से हमें फ़िलहाल मतलब रहता नहीं, हम नॉमेनक्लेचर में हम इसको देखते हैं और बाकी अपने बाकी के नाम देखते हैं। ये बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब हम लोग नहीं देखते अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे आपका ए है और यहाँ ई है, दोनों आपके साथ ही में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बट आप यहाँ पे ए को डिलीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए आपने ऐड किया है ना, पहले से नहीं था, आपने इसमें ऐड किया है, इस वजह से हम इसको लगाएंगे। अब आपका ये नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है यहाँ पे, है ना। एक एग्जांपल और किया जाए भाई, आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, कोई ऐसा बहुत वो नहीं है रूल कि आपको बनाना, मतलब मैं जो कंपाउंड बना रही हूँ ये अपने मन से भी बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करो, यहाँ से शुरू करें, 1 2, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3
ना। तो अच्छा, नंबरिंग करेंगे कहाँ से, कोई बता सकता है? प्रियोरिटी आप किसको देंगे? मिथाइल ग्रुप को प्रियोरिटी आप देंगे या प्रियोरिटी आप देंगे किसे? चलो देखो, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले आपकी नंबरिंग के टाइम पे प्रियोरिटी जो होती है फंक्शनल ग्रुप की होती है, उसके बाद आपका डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर उसके बाद चेन की प्रियोरिटी होती है या रिंग की होती है, जो भी आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हो। लास्ट में आपकी प्रियोरिटी किसकी होती है? ब्रांच या फिर सब्सटीट्यूएंट। तो ये मिथाइल क्या है आपकी? ब्रांच ही तो है भाई। तो इस वजह से प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप यहाँ कुछ नहीं है, तो हम प्रियोरिटी देंगे इसको, डबल बॉन्ड को। अब यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करो, 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आ रहा है और यहाँ सेकंड पे आ रहा है, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये तो नंबरिंग का ऑर्डर है, नंबरिंग, बट जब नाम हम लोग लिखते हैं तब हम लोग सबसे पहले किसका लिखते हैं? ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट। तो आप क्या लिखेंगे? 6 डाई मिथाइल हेप्ट 2 4 डाई इन। अब क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हेप्टा, यही आपका नाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर ख़त्म होता है। बुक्स उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।